Hello people. In this video we are going to cover our Sufi and Bhakti movements. So let's begin. ये सूफी एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया. सूफिज्म. देखिए 9th सेंचुरी फ्रॉम पर्शिया. देखिए जो सूफिज्म था, जो यानी सूफी और भक्ति मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है या फिर क्यों स्टार्ट किया गया था, है क्या है आखिर ये सूफिज्म. तो सूफिज्म एक ऐसी एक मूवमेंट समझ लीजिए जिससे किसके लिए करा गया था. मैंने आपको पहले ही बताया था, शिया और सुन्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होने लगे थे. तो उन डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए सूफिज्म आया था. ठीक है. तो 9th सेंचुरी में कहाँ से, पर्शिया से. टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट्स ऑफ सूफिज्म. कोई आदमी नहीं है ये, एक आप ऐसा समझ लीजिए एक मूवमेंट है. 9th सेंचुरी फ्रॉम पर्शिया प्रेजेंट टाइम ईरान, यानी टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट्स ऑफ शिया और सुन्नी के मतभेदों को कम करने के लिए सूफिज्म स्टार्ट किया गया था. सूफिज्म क्या होता है? सूफ माना जाता है कि सूफिज्म जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला तो माना जाता है सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता, और दूसरा जो शब्द है उसका नाम है सूफी, इसका अर्थ होता है ऊन. बेसिकली सूफिज्म को कहा जाता है, जैसे जो कहा जाता है कि जो सूफिज्म के अनुयायी होते हैं वो एकदम पवित्र और लंबी कदकाठी के लोग होते हैं जो ऊन के कपड़े पहना करते हैं, इसलिए इसे सूफिज्म बोल दिया जाता है. ठीक है. फाउंडर ऑफ सूफिज्म इन इंडिया. जो सूफिज्म के जो फाउंडर हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सूफिज्म के जो फाउंडर हैं वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक. इन्हीं की जो दरगाह है, इन्हीं की जो कब्र है उसे क्या कहा जाता है? अजमेर शरीफ के अंदर, जो 1192 के अंदर बनी थी. ठीक. अजमेर शरीफ कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को. ठीक. भारत में दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पहले सूफिज्म में 12 समुदायों का उल्लेख है जिन्हें 12 सूफी सिलसिले कहा जाता है. देखिए ऐसे एक सिलसिले मतलब आप समझ लीजिए कम्युनिटी समझ लीजिए. तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले, यानी जब दिल्ली सल्तनत फाउंड हुई थी उससे पहले बताया गया है कि 12 समुदायों का, यानी करीब 12 कम्युनिटी का इसके अंदर, यानी सूफिज्म के अंदर भी स्पेसिफिक कम्युनिटीज थी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको एक व्यू पता चल जाएगा आगे चल के, जिनके अंदर 12 सूफी सिलसिलों के बारे में कहा गया है. ठीक है. कहा जाता है कि 12 सूफी सिलसिले थे. इसमें गुरु, यानी गुरु को कहा जाता है पीर, और शिष्य को कहा जाता है मुरीद. यानी गुरु और शिष्य, यानी पीर और मुरीद के संबंधों का विशेष जोर दिया जाता है. किसके ऊपर? सिलसिलों के ऊपर, सूफी के अंदर दिया जाता है सिलसिले. ठीक. इसमें उत्तराधिकारी, जो मतलब जैसे जो शिष्य होते हैं, जब इनके गुरु की, यानी जब इनके पीर की उम्र हो जाती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पीर एक अपना उत्तराधिकारी बना के जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बली कहा जाता है, बली. और सादा जीवन व्यतीत करते हैं. यानी जो ये सिलसिले हैं, जो ये लोग हैं, इन सब के ये सब लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं, और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते. मतलब ये लोग मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं किया करते हैं, और ये सूफ़ी संगीत के माध्यम से नाचकर ही उपासना किया करते हैं. देखिए सूफ़ी संगीत के माध्यम से ये लोग नाच के उपासना किया करते हैं, और इन लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारा खुदा है, जो हमारा अल्लाह है, वो हमारा महबूब है, और उसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उससे प्रेम करना. उससे प्रेम का ही, ये प्रेम जताने का ही एक तरीका है कि सूफ़ी संगीत के माध्यम से नाच गाकर उसे अपना प्रेम जताया जाता है. इसलिए इसी तरीके से उनकी साधना की जाती है. ठीक. अब देखिए सूफ़ी सिलसिले दो प्रकार के थे. सूफ़ी सिलसिले में आता है एक बाशरा और एक आता है बेशरा. अब देखिए बाशरा के अंदर क्या है कि इस्लाम की विधियों का कट्टरता से पालन करने वाले जो लोग होते थे वो बाशरा सूफ़ी सिलसिले के अंतर्गत आते थे, और जो लोग बेशरा सूफ़ी सिलसिले के अंतर्गत आते थे वो इस्लाम के लोग होते थे, जो इस्लाम की विधियों के अंदर फेरबदल कर अपनी इच्छा अनुसार जो उनके लिए अच्छी, जो वो ईज़िली फॉलो कर पाएँ, वह उस तरीके से अपनी जो विधियां थी उन्हें मैनिपुलेट कर लिया करते थे. तो वो किस में आते थे? बेशरा, यानी इस्लाम की विधियों के अंदर फेरबदल करके पालन करने वाले. मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो उनके लिए आसान होता था फॉलो करने के लिए, वो लोग वे विधियों को मैनिपुलेट कर देते थे, तो वो आते थे बेशरा के अंदर, और जो कट्टरता से इनका पालन करते थे वो बाशरा के अंदर आते थे. देखिए इसके अंदर, बाशरा के अंदर
दो संप्रदाय हैं, देखिए चिश्ती संप्रदाय और सोहरावर्दी संप्रदाय। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और जो बेशरा सूफी सिलसिले हैं, इसके अंदर कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण किया करते थे। आप इन्हें नोमैड्स के तरीके समझ लीजिए, इन्हें घूमने के काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रवृत्ति थी, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और ये एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते ही रहा करते थे। ठीक, अब इन्होंने देखिए अकबर की जीवनी जो है आईने अकबरी, या फिर जो किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी है, उसके अंदर 14 सूफ़ी सिलसिलों के बारे में बताया गया है। ठीक, उन 14 सूफ़ी सिलसिलों में से सबसे प्रसिद्ध सिलसिले कौन से हैं? चिश्ती कम्युनिटी या फिर चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, ये देखिए सूफ़ी सिलसिले। अब इसके अंदर इन्होंने वो बताए हैं। ये सिलसिले आप समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, उसी के अंदर उन्होंने फिर कम्युनिटीज़ बनी है। ठीक, अब देखिए चिश्ती संप्रदाय, फिर सोहरावर्दी संप्रदाय, ये बादशाह के हैं। ठीक है, अब ये कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय यानी कादरी कम्युनिटी और नक्शबंदी कम्युनिटी, ये बेशरा के होंगे। ठीक, तो ऐसा चलन करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें से ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो चिश्ती कम्युनिटी है या फिर जो चिश्ती संप्रदाय है, वो 1192 के अंदर किसके द्वारा फाउंड की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा फाउंड की गई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्हीं की कब्र अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, यानी अजमेर राजस्थान के अंदर यही इन्हीं की कब्र, किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की ही कब्र जो है वो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्हीं के एक शिष्य थे बख्तियार अल काकी या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, उनका एक शिष्य था फरीउद्दीन, ख्वाजा फरीउद्दीन। इन ख्वाजा फरीउद्दीन, जिन्हें बाबा फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध हैं इतिहास के अंदर बाबा फ़कीर के नाम से, इन्होंने पंजाब के अंदर सूफ़ी संप्रदाय की स्थापना की और चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। अब देखिए ये स्प्रेड करने का सूफ़ी संप्रदाय का स्थापना और स्प्रेड करने का पंजाब के अंदर किसे कहा जाता है? बाबा फ़कीर को कहा जाता है, जिनका असली नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन है। ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी इन्हें माना जाता है। और इन्हीं की वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित हैं। किसकी? ख्वाजा फरीउद्दीन की वाणियाँ जो हैं, जो इनके द्वारा कहे हुए कथन हैं, कुछ कथन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी संकलित हैं। ठीक, अब इसके बाद चिश्ती संप्रदाय उदारवादी हुआ करता था। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उदारवादी हुआ करते थे और ईश्वर प्रेम और मानव की सेवा पर विशेष बल दिया जाता था। सबसे प्रसिद्ध सूफ़ी संत जो कहे जाते हैं चिश्ती कम्युनिटी के, चिश्ती संप्रदाय के, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहे जाते हैं। और यही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो समकालीन थे किससे? गियासुद्दीन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत के अंदर जब हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन कौन थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ही थे। ठीक है, और दूसरे प्रसिद्ध सूफ़ी संत, यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और दूसरे प्रसिद्ध माने जाते हैं नज़रुद्दीन चिराग ए दिल्ली, जो किसके कंटेम्प्रेरी थे? फ़िरोज़ शाह तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रसार करने का श्रेय जाता है किसको? शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। ये किसके शिष्य थे? ये डिसाइपल थे किसके? स्टूडेंट ही वॉज स्टूडेंट ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। जो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इन्हीं के एक शिष्य थे, क्या नाम था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इन्हें कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर चिश्ती कम्युनिटी का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब देखिए ये एक बाशरा कम्युनिटी थी, यानी इसके अंदर जो हमने चिश्ती कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, इसके अंदर जितने भी लोग थे वो काफ़ी ही ज़्यादा कट्टरता से अपने इस्लाम के जितने भी नियम थे उनका पालन किया करते थे। अब सोहरावर्दी संप्रदाय भी एक बाशरा सूफ़ी सिलसिले के अंदर आती है। द फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी कम्युनिटी, ये 12th सेंचुरी के पास इसकी स्थापना हुई थी सोहरावर्दी संप्रदाय की। और द फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी कम्युनिटी वॉज अ टीचर ऑफ बगदाद के एक गुरु थे, एक टीचर थे, जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। उन्होंने ही स्थापना करी थी किसकी? सोहरावर्दी संप्रदाय की 12th सेंचुरी के अंदर। और
प्रमुख दो शिष्य थे इनके, क्या नाम था, बहाउद्दीन, उनके इनके शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के प्रमुख दो शिष्य थे, बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी। ये दो शिष्य थे, कौन कौन से, बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, किसका, सोहरावर्दी संप्रदाय का जो मुख्यालय है वो मुल्तान के अंदर है। और बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी, इसलिए इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। जो इल्तुतमिश के अगेंस्ट, मतलब कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद करी थी किसने, बहाउद्दीन जकारिया ने मदद करी थी, इसलिए इन्हें एक टाइटल दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। वो टाइटल क्या था, शेख उल इस्लाम। सबसे प्रसिद्ध सूफी संत इस सिलसिले के कहा जाता है हमीनुद्दीन नागौरी को। कौन सी के, हमीनुद्दीन नागौरी को सोहरावर्दी संप्रदाय के सबसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध सूफी संत कहा जाता है। अब उसके बाद कादेरी संप्रदाय आ जाता है, कादेरी कम्युनिटी आ जाती है, जो इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ था। जो था ये कादेरी संप्रदाय, ये इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ था, जिसका फाउंडर कहे जाते हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। और सबसे प्रसिद्ध संत इसके कहे जाते हैं शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर को सबसे प्रसिद्ध संत कहा जाता है कादेरी संप्रदाय के या कादेरी कम्युनिटी के। इन्होंने 1589 में हरमंदिर साहब की नींव रखी थी। हरमंदिर साहब की नींव रखी गई थी किसके द्वारा, शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर के द्वारा 1589 के अंदर। शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिकोह इसी संप्रदाय का अनुयायी था और इसी संप्रदाय का इस सूफी संत का शिष्य था, जिनका नाम शेख चिल्ली था। जो दारा शिकोह था, जो शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, वो इसी संप्रदाय का, किसका, कादेरी संप्रदाय का ही अनुयायी था और एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सूफी संत, इसी के कादरी संप्रदाय के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम शेख चेली था, उनका शिष्य भी था। और शेख चेली का मकबरा कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, जिसे क्या कहा जाता है, ताजमहल ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद कादरी संप्रदाय हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब सत्तारी सिलसिले के बारे में पढ़ते हैं। यानी लोधी काल में इस सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला के द्वारा की गई थी और प्रसिद्ध सूफी संत जो कहा जाता है वो ग्वालियर के मोहम्मद गौज को कहा जाता है। ठीक है, और मुग़ल शासक हुमायूं और मियाँ तानसेन, जिनका असल नाम क्या था, रामतनु पांडे, जो तानसेन थे उनका असल नाम क्या था, रामतनु पांडे, मोहम्मद गौस के अनुयायी थे। यानी जो मुग़ल शासक हुमायूं था वो, और उनके मियाँ तानसेन आप जानते ही होंगे, 9 जेम्स के नवरत्न में से एक थे जो तानसेन, जिनका असल नाम क्या था, रामतनु पांडे, वो मोहम्मद गौस के अनुयायी थे। ठीक है, अब इसमें इसके सूफी संत आरामदायक जीवन व्यतीत किया करते थे। किसके, सत्तारी सिलसिले के जो सूफी संत थे वो आरामदायक जीवन व्यतीत किया करते थे। और नक्शबंदी सिलसिला, अब एक दूसरे सिलसिले के बारे में पढ़ते हैं, इसका नाम है नक्शबंदी सिलसिला। और स्थापक अकबर के शासनकाल में हुई, जो इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, नक्शबंदी सिलसिले की जो स्थापना हुई थी वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। और संस्थापक जो कहा जाता है वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह को कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिले का जो स्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ नक्शबंदी सिलसिला या नक्शबंदी कम्युनिटी। सूफियों में से सबसे ज़्यादा कट्टर संप्रदाय था ये। देखिए, मैंने आपको बताया जो जितने भी सूफ़ी संत थे जितने भी सूफ़ी सिलसिले थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कट्टर संप्रदाय कहा जाता है वो नक्शबंदी सिलसिले को कहा जाता है। इसके संतों ने अकबर की नीतियों का विरोध किया था। जो नक्शबंदी सिलसिले के जो संत हुआ करते थे, उन्होंने अकबर के द्वारा जो प्रचलित नीतियाँ थीं उनका कट्टरता से विरोध किया था। ठीक है, और जो प्रसिद्ध संत कहे जाते हैं इस सिलसिले के, वो कौन कहे जाते हैं, शेख अहमद सरहिंदी कहे जाते हैं। और इसी आंदोलन से प्रभावित कश्मीर में ऋषि आंदोलन स्टार्ट हुआ था। देखिए, इसी आंदोलन इन द सेंस इसी सूफी मूवमेंट से प्रभावित होकर ही कश्मीर के अंदर ऋषि आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं।
जैसे सूफिज़्म है वैसे ही भक्ति मूवमेंट है, बस सूफिज़्म जो है वो मुस्लिम्स के लिए याद हो जाता है और भक्ति मूवमेंट हिंदुओं के लिए हो जाता है। देखिए भक्ति आंदोलन यह एक हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। जैसे सूफिज़्म का भी मेन मोटिव यही था कि हम लोगों को शांति की स्थापना करनी है, शिया सुन्नी के बीच के मतभेदों को कम से कम करना है और प्रेम पलाप से रहना है। तो जो भक्ति मूवमेंट है उसका भी कहीं ना कहीं एक जो सेंटर या जो मेन मोटिव था वो क्या था, एक एक सुधारवादी आंदोलन ही था वो एक, ठीक है। और जो इसका मेन उद्देश्य था वो ईश्वर की एकता, ईश्वर की असीम भक्ति और ईश्वर की एकता एवं आपसी भाईचारा प्रेम को बनाए रखना था, ठीक है। तो इसका भी एक, इस भक्ति मूवमेंट का भी एक यही था कि हम लोगों को ईश्वर की एकता, ईश्वर की असीम भक्ति को फैलाना है और इंसानों के अंदर भाईचारा एवं प्रेम की भावनाओं को जगाए रखना है। अब देखिए साउथ इंडिया के अंदर 7वीं सेंचुरी से लेके 12वीं सेंचुरी तक अपना भक्ति मूवमेंट चला था और जो फाउंडर कहा जाता है भक्ति मूवमेंट का वो शंकराचार्य को कहा जाता है। और जो विशेषता है इस भक्ति मूवमेंट की कुछ के एकेश्वर को बढ़ावा, यानी एकेश्वर का अर्थ होता है कि केवल एक ही भगवान है। इस सोच को बढ़ावा दिया जाता था किसके अंदर, भक्ति मूवमेंट के अंदर। और इसमें धार्मिक कर्मकांड एवं यज्ञों का विरोध किया जाता था। इसके अंदर विरोध किया जाता था, जो भी धार्मिक कर्म कांड वगैरह किए जाते हैं, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, उनका विरोध किया जाता था। एकेश्वर को बढ़ावा दिया जाता था और धर्म एवं जाति के आधार पर मतभेदों को प्रतिबंधित किया गया था। देखिए जो धर्म के ऊपर या फिर जाति प्रथा के ऊपर या फिर जातिवाद के ऊपर जो मतभेद हुआ जाता था कि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी के मतलब छुआछूत या अनटचेबिलिटी टाइप की जो पहले प्रचलन में रहा करती थी समाज के अंदर, जिस टाइप की रूढ़वादियाँ प्रचलन में रहा करती थी, उस सबको प्रतिबंधित किया जाता था, किया गया था किसके अंतर्गत, भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत। यानी इनकी ऐसी मान्यता थी क्योंकि तभी तो प्रेम और भाईचारा स्थापित हो सकता है जब तक कि जाति के आधार पर मतभेद वगैरह ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो इस सब को प्रतिबंधित किया गया था और भक्ति संतों ने सामान्य भाषा में इनका प्रचार प्रसार किया था। देखिए वैसे जो आप जानते हैं कि अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है उसे पढ़ना, क्योंकि उसकी संस्कृत थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी तरीके से जो धार्मिक बातें हुआ करती थी वो हर व्यक्ति की समझ में नहीं आया करती थी। तो इसलिए इन्हीं के भक्ति संतों ने सामान्य भाषा के अंदर इसका प्रचार प्रसार किया था, ठीक। इन्होंने मूर्ति पूजा का परित्याग किया था। जो भक्ति मूवमेंट के अंदर जो अपनी ये भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर क्या कहा गया था कि जो मूर्ति पूजा है उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो प्रोमिनेंट सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट के जो प्रमुख संत हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। देखिए जो रामानुजा के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो रामानुजा 12वीं सेंचुरी के पीरियड में थे और भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक वैष्णव संत थे। इनका जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था और भक्ति आंदोलन के दूसरे महान संत रामानुज के ही समकालीन निम्बार्क थे। देखिए भक्ति आंदोलन के ही दूसरे महान संत रामानुज के ही समकालीन, इनका नाम निम्बार्क था और इनका जन्म तमिलनाडु के अंदर पेरम्बदूर के अंदर हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जो आते हैं माधवाचार्य आते हैं। माधवाचार्य 13वीं सेंचुरी के इनके एक भक्ति सेंट थे और ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। तो आप लोगों को बस मेन इन सब के नाम याद करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ मेन टॉपिक्स लर्न कर लीजिएगा। रामानंद, अब देखिए रामानंद के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर जो पढ़े वो रामानुजा थे और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो रामानंद हैं 15वीं सेंचुरी के अंदर। ये उत्तर भारत के प्रथम भारतीय संत थे और रामानुज के अनुयायी थे। ये उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया के प्रथम प्रोमिनेंट सूफी सेंट जो कहा जाता है वो रामानंद को कहा जाता है और इन्होंने ही विष्णु के स्थान पर श्री राम जी की उपासना स्टार्ट की थी। किसने? रामानंद ने ही की थी और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश संस्कृति एवं हिंदी में दिए थे और रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य हुए जिनमें कई जाति के लोग भी थे। क्योंकि आप जानते ही हैं बेसिकली कि जाति और धर्म के ऊपर किए गए भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया था या फिर माना जाता था और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता था कि वेद और जाति के ऊपर हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए
रामानंद के जो प्रमुख शिष्य थे उसके अंदर कई जाति के लोग भी थे, जैसे रविदास चमार, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, जो कि चमार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और कबीर जुलाहा, धन्ना जाट थे, जो सेन नाई था, और सधना कसाई थे, और पीपा राजपूत। अब जो कबीर दास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अब कबीर दास का जो पीरियड रहा है वो 1440 से लेके 1510 तक रहा है, और ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू द सिकंदर लोधी, और इनकी शिक्षाएं, इनकी रचना बीजक में संग्रहित हैं। कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक जो है, इनकी शिक्षाएं उसके अंदर संग्रहित हैं, और भक्ति आंदोलन के एकमात्र संत थे जो संत होकर भी गृहस्थ जीवन जिया करते थे। कबीरदास इकलौते ऐसे संत थे भक्ति आंदोलन के जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी संत थे, गृहस्थ बने रहे और वह एक संत भी थे। और रविदास या फिर रैदास जो कि 15 सेंचुरी के अंदर थे, और यह जाति से चमार थे, लेकिन इनकी वाणियाँ सिखों के आदि ग्रंथ में यानी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित हैं। देखिए, रविदास जी की गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित हैं, और जो हमारे सूफ़ी मूवमेंट था, जो हमने सूफ़ी मूवमेंट पढ़ा था, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फरीउद्दीन, वो जो ख्वाजा फरीउद्दीन हैं, या फिर जो बाबा फ़कीर, जिन्हें इतिहास में बाबा फ़कीर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी जो वाणियाँ थीं, जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश वगैरह थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित हैं। तो वैसे ही जो रविदास जी हैं या रैदास जी हैं 15 सेंचुरी के पीरियड के, उनकी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी कुछ वाणियाँ संकलित हैं। तो भक्ति मूवमेंट से रविदास जी, और उसमें से ख्वाजा फरीउद्दीन जी, या फिर जिन्हें प्रसिद्ध नाम से बाबा फ़कीर भी कहा जाता है। अब देखिए, दादू का जो शासनकाल रहा था वो 1544 से 1603 तक, शासनकाल नहीं, जिनका पीरियड रहा है वो 1544 से 1603 तक रहा है, और यह अकबर के समकालीन थे, और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और इन्हीं के प्रसिद्ध शिष्य हुए सुंदरदास और सूरदास। अब आते हैं चैतन्य के ऊपर, और इनका जन्म नवद्वीप या नादिया बंगाल में हुआ था। नवद्वीप या फिर नादिया बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम विशंबर था। चैतन्य का जो वास्तविक नाम था वो विशंबर था। बचपन का नाम निमाई था, और इन्हें उपाधि धारण मिली थी किसकी? विद्यासागर की। और ये एकमात्र भक्ति संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। देखिए, जैसे भक्ति मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मूर्ति पूजा का परित्याग कर देने के बारे में कहा जाता था, लेकिन चैतन्य ही, जिनका असल नाम क्या था, जिनका वास्तविक नाम था विशंबर, और जिन्हें बचपन में निमाई कहा जाता था, वो इकलौते एकमात्र ऐसे भक्ति सेंट थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। अब हम लोग पढ़ते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और यह भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये ब्राह्मण समुदाय के थे। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन थे। जो हमारे वल्लभाचार्य थे वो कंटेम्प्रेरी थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के राजा थे। मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई का जो ड्यूरेशन रहा है वो 1498 से 1546 तक रहा है, और ये कृष्ण की उपासक थी। ये लॉर्ड कृष्णा जी की बहुत ही बड़ी भक्त कही जाती हैं, और भारतीय इतिहास की महान महिला संत। और इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई का जो विवाह वो हुआ था वो राणा सांगा के पुत्र मीराबाई से हुआ था, और इन्होंने ही श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी उपासना की थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना था, और उसके बाद ही इनकी भक्ति के अंदर लीन हो गई थी, उन्हीं की रोज उपासना किया करती थी। जो सूरदास थे वो 16th और 17th सेंचुरी के थे, और इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम के अंदर हुआ था, और ये श्री कृष्ण के उपासक थे। ये जो सूरदास थे वो भी किसके उपासक थे? श्री कृष्ण के उपासक थे। और ये सूरदास किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे। देखिए, इन्हीं के प्रसिद्ध शिष्य हुए सुंदरदास और सूरदास। ठीक है, तो ये सूरदास जो थे वो किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे, और ये श्री कृष्ण के उपासक थे। अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर एंड जहांगीर।
और तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म यूपी के बांदा जिले में हुआ था और यह अकबर के समकालीन थे। ये 1574 से 75 तक में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास द्वारा की गई है। मुझे तुकाराम के बारे में पढ़ते हैं और यह एक शूद्र थे और छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकार करने से मना कर दिया था और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए वारकरी पंथ की स्थापना की थी। He has founded the Warkari Panth for maintaining the harmony and peace between Muslims and Hindus. रामदास जो थे वो इनका जन्म 1608 में हुआ था और ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं वो रामदास को कहा जाता है और इन्होंने 12 वर्ष तक भारत भ्रमण किया और कृष्णा नदी के किनारे एक मंदिर के निर्माण भी कराया था। किसने? रामदास ने। इन्होंने कृष्णा नदी के किनारे एक मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये सब आप लोगों का पढ़ने वाला है। इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल या कोई स्टोरी नहीं है, आप इसे पढ़ लेंगे उसी से आप लोगों को ये याद हो जाएगा। इसमें से मेन बातें आप लोगों को लर्न कर लेनी है। आपको सूफी सेंट तो सारे ही लर्न कर रहे हैं और जो प्रथम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे चैतन्य थे ये इकलौते ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था और कबीरदास अपने ऐसे इकलौते संत थे जो गृहस्थ होकर भी एक संत थे। तो अपने लोगों को इन्हीं सब बातों को बस ध्यान रखना है। ठीक है।